हिंसा तथा अहिंसा जिनेश महावीर की दृष्टि में क्या है, उसका विवेचन यहाँ से चल रहा है। अहिंसा एक विवेचन पाठ को आधार बनाकर हमने चर्चा प्रारंभ की है। इसमें विगत कक्षाओं में यह बताने का प्रयास किया गया है कि द्रव्य हिंसा को तो जगत स्वीकार करता ही है और हिंसक की निंदा भी करता है, समाज बहिष्कार करता है, कानून दंड देता है। इसलिए लोक के भय से वह द्रव्य के हिंसा से निवृत्त रहता है। लेकिन जैन दर्शन आगे बढ़कर ये बात कहता है कि जो बिल्कुल अहिंसक से दिख रहे हैं, ऐसे पेड़ पौधे भी निरंतर प्रत्येक समय में हिंसा कर रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक समय में राम और लक्ष्मण, सीता, ये तीनों वनवास में थे। दंडकारण्य में आए, आते आते वहाँ पर एक तालाब दिखा। रामचंद्र जी ने ऐसा कहा कि देखो ये जो बगुला है ये कितना शांति से बैठा है, एकदम निश्चेष्ट, कैसा ध्यान लगा रहा है, देखो कितना धर्मात्मा है ये बगुला। लक्ष्मण ने थोड़ी देर बाद लक्ष्मण ने कहा ऐसा नहीं है भैया, जितने में वो बगुला बोला और जितने में वो मछलियां बोली, मछलियां जो तैर रही थी ना, वो मछलियां बोलने लग गई, आप क्या बात कर रहे हो, ये बगुले की प्रशंसा कर रहे हो आप? कह रहे हैं ये धर्म ध्यान नहीं कर रहा है, हमसे पूछो, इसने हमारे कुल के कुल साफ किए हैं। ये जो बगुला ध्यान लगाता है, ये एक पैर को ऊपर खड़ा करके और एक पैर के आधार से ये तालाब में खड़ा रहता है और आप देखेंगे 5 मिनट भी हिलता डुलता भी नहीं हो, गर्दन भी यह हवा नहीं हिलाता। ऐसा लगता है कितना तटस्थ एकाग्र होकर खड़ा है। लेकिन वो वास्तव में ध्यान इसका करता है, कोई मछली कितनी दिख रही है, मछली दिखी और वो पकड़ में आती देखकर तुरंत उस पर झपटता है और मछली को खा लेता है। ये बगुले के ध्यान से क्या सिद्धि होगी? ठीक उसी प्रकार उसके अभिप्राय में अभी भी हिंसा पड़ी है। इसलिए जैन दर्शन ने कैमरे का काम नहीं करके एक्सरे का काम किया है, जो भाव हिंसा को भी पकड़ लेती है। द्रव्य हिंसा तो इतनी कहती है, आपने परिभाषा पढ़ी होगी, किसी जीव को मारना, सताना, चिढ़ाना, ये द्रव्य हिंसा है। लेकिन भाव हिंसा ऐसा भाव करना, दिल दुखाना, यहाँ तक कि राग द्वेष की उत्पत्ति को भी हिंसा कहा। ठीक है, ये जैन दर्शन की अहिंसा है। देखो जैनी तो द्रव्य हिंसा तो करते दिखते ही नहीं है। आपने घटना सुनी होगी, 3-4 वर्ष पहले एक अपराधी पकड़ा गया। अपराधी क्या पकड़ा गया, बल्कि एक जैन को फांसी की सजा सुनवाई गई। जिस दिन फांसी की सजा थी, उसने पहले तो बहुत अपील कर ली थी, कई बार, ये कहकर कि मैं निरपराधी हूँ, मेरी तरफ ध्यान देने का कोई प्रयास करे। बहुत अपील की, उसने किसी ने नहीं सुनी। आखिरकार जिस फांसी भी सुनवाई गई,
उसको पूछा तुम्हारे अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा मेरे लड़के को बुलाया जाए। जब उसके लड़के को बुलाया गया तो उसने, जल्लाद होते हैं ना जो फांसी देते हैं, तो उनको पूछा, उनके सामने सभी खड़े थे, फांसी देने वाले सब लोग भी थे, कुछ 10-5। उसके सामने लड़के को कहा कि देख बेटे ये चिंटी जा रही है, उसको तू कुचल दे पैर के नीचे। तो उसने नहीं कुचला। तो उसने कहा पिता ने, देख बेटे यदि तू चिंटी कुचलेगा तो मेरी फांसी ये कैंसिल कर सकते तुरंत, मैं आज बच सकता हूँ मरने से, तुम मार दो इसको। उसके लड़के ने आखिर तक नहीं मारा, हिंसा नहीं की। तो सब सोचने ये लग गए, ये लड़के पर इतने अटूट संस्कार है कि चिंटी तक को नहीं मार सकता, इसके पिता ने कैसे इतना खून किया? जो इल्ज़ाम लगा है कैसे खून किया होगा इसने? फिर से कोर्ट में फिर से वो बात चली गई, थोड़ी सी बात आई कि ये आगे पोस्टपोन की जाए, अभी इसको फांसी नहीं दी जाए, फिर विचार करेंगे। और फिर उस केस की खोजबीन की, पता चला वो निर्दोष है। जो जैनी चिंटी को भी नहीं मारता वो बाहर खून कैसे कर सकता है? ये द्रव्य हिंसा तो जैनियों के देखने में नहीं आती। बात ये चल रही है अपनी, भाव हिंसा जैनी किस प्रकार प्रत्येक समय में कर रहा है। ठीक है, हिंसा की परिभाषा ये होती है कि जो घात करे आत्मा का। हिंसा की परिभाषा क्या? घात करना। हिंसा मतलब घात, हिंसा मतलब घात करना। तो देखिए आचार्य देव ने ऐसा कहा है कि जिसको जन्म मरण जगत कहता है वो तो कुछ जगत जन्म मरण जीव का है ही नहीं, वो तो संयोग का वियोग है, और जन्म जिसका हुआ है उसको तो मरना तो है ही। तो कहते हैं आत्मा का घात क्या है? तो कहते हैं राग द्वेष की उत्पत्ति ही आत्मा का घात है। क्या लिया? लोग कहते ना आज मुझे बहुत घाटा हुआ धंधे में। क्यों, कैसे घाटा हुआ? चोरी हुई? नहीं, चोरी तो नहीं हुई, तो फिर क्या समस्या है? नहीं, आज दुकान ही नहीं खोल पाया हूं मैं, ये थोड़ी सी समस्या बन गई, दुकान नहीं खोल पाया। दुकान नहीं खोलना उसको भी क्या कहता है? वो घाटा। वैसे घाटा का अर्थ लोक में किस प्रकार प्रचलित है? पहले कोई पैसा था और फिर वो गुम हो गया, चला गया, चोरी हो गया, ऐसा ही। लेकिन पैसे की उत्पत्ति नहीं हुई तो उसको भी घाटा कहने की पद्धति है। तो यहाँ पर आत्मा का घात किसको कहेंगे? कह रहे दुकान की तरफ दुर्लक्ष्य रहा, खोल ही नहीं पाया, ये हुआ घाटा, नया पैसा न आ पाया। उसी प्रकार अपनी आत्मा है, हम अपनी आत्मा की तरफ ध्यान नहीं दे पाए। ठीक है, ये है आत्मा का घात। आत्मा का घात, आत्मा की उपेक्षा करना, आत्मा की तरफ दृष्टि न देना, यही है आत्मा का घात। देखो हमने किसी को बुलाया, आपको बुलाया, मैंने कहा आप मेरे कमरे पे आना, मुझे काम है, और आप 1 घंटा आकर खड़े रहे, मैंने आपकी तरफ देखा तक नहीं, तो आप क्या कहेंगे बाहर आकर? इन्होंने हमारा और अपमान किया, अपमान। तो मैं ये प्रश्न पूछता हूँ, हमने क्या अपमान किया? हमने आपको कौन सी गाली दी? तो कह आपने हमारा ध्यान नहीं किया ना, आपने हमको बुला के भी अपने हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तो यही हमारा अपमान है। गाली देना अपमान नहीं है। उसी प्रकार हम स्वयं आत्मा होकर भी मैं स्वयं आत्मा हूं ऐसा दावा भी करते हैं, और अपना है कहकर भी अपनों के प्रति कैसा दुर्व्यवहार करते हैं, उसकी तरफ ध्यान भी देने को हमको फुर्सत नहीं है। बहिर्लक्ष्य में ही हम अनादिकाल से उलझे हैं। ये हो गया आत्मा का घात। लोक में भी घात किस किस को कहते? देखो ना, लड़का कुपुत्र हो जाए और हमारा ध्यान नहीं रख पा रहा है, देखभाल नहीं कर पा रहा है, पत्नी में उलझ रहा है, तो माँ बाप क्या अनुभव करते हैं? हाय हाय हम मर गए। नहीं अनुभव करते कि नहीं? तो वहां पर मरना मतलब क्या लेना?
हमारे अपने हमारा ध्यान नहीं रखते, इसमें मौत का अनुभव करते हैं कि नहीं? एक पनिहारन थी, कुएं पे पहले जमाने में बहुत सारी महिलाएं पानी भरने को जाती थी, उसको पनिहारन कहते थे। तो वहां पर इकट्ठा हो जाती थी और वहां पर खूब प्रकार की बातें हुआ करती थी। तो एक प्रकार से अपने विचारों का आदान प्रदान महिलाएं करे, इसके लिए एक प्रकार का वो मंच जैसा था, प्लेटफॉर्म जैसा। सब अपने अपनी जितनी भी बातें हैं भड़ास वहां पर निकाल लेती थी। तो एक महिला ने एक बार दूसरे को कहा, जोर जोर से बोल रही थी, हाय हाय मेरे तो भाग फूट गए। बोल रही थी कि ऐसा है, पति ने हमको मारा पीटा। उसी के सामने दूसरी महिला थी, वो जोर से रोने लग गई। वो कह रहे, अरे हम तो क्या बताएं आपको, हमारा पति मरी गया है, तुम्हारा तो क्या है, तुम्हारी पिटाई करता है, हमारा क्या है, पति मर गया है। तो इतने में उसके ससुर ने ऐसा सुन लिया, जो महिला बोली ना ऐसा, उसके ससुर ने सुन लिया। ससुर को इतना ताज्जुब हो, मेरी बहू विधवा हो गई। तो उसने चिट्ठी लिखी, लड़का था मिलिट्री में। किसमें था? मिलिट्री में। तो लड़के को चिट्ठी लिखी, बेटा बेटा जल्दी आ जाना, मेरी बहू तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई है, बेटा जल्दी आना जल्दी आना। मेरा ये प्रश्न है, क्यों तुषार, कौन विधवा हो गई? किसकी? कितना दुख हुआ होगा ससुर को? ससुर की बहू। हाँ, और कौन थी वो? उसका पति कौन था? मिलिट्री में। उसको पढ़कर कैसा लगा होगा? अच्छा लगा होगा? अजीब। अजीब क्यों? जो वो तो जिंदा है और उसकी पत्नी बराबर बराबर। तो वो पति भी जैसे ही चिट्ठी आई, वो इतना रोने लग गया, इतना रोने लग गया। फिर उसको घेर लिया सब सैनिकों ने, बोले क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों रोते हो, बताए, क्या बताए, महापाप को दे। बोले क्या हो गया? बोले मेरी पत्नी विधवा हो गई, मेरी पत्नी विधवा हो गई। सब वो जितने भी आए सबको ऐसे ही सुनाता जाए वो। तो उसको समझने, चुप रहे। बोले तो पागल तो नहीं हुआ? बोले तुम्हारी पत्नी विधवा होने के लिए तो तुम तो मरने चाहिए सबसे पहले। बोले तुम तो जिंदा हो, तुम्हारे जिंदे होते हुए तुम्हारी पत्नी कैसे विधवा हो सकती है, चुप करो। वो थोड़ा सा रोना बंद किया उसने और थोड़ा सोचा उसने, हाँ बात तो सही है, बोले मैं तो जिंदा हूं। अभी विचारो, उसकी पत्नी ने जो कहा था मैं तो विधवा हो गई, उसका अर्थ क्या है? अभी उसके जो पिता ने लिख भेजा था, बेटा तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई, अभी उसका वो भाव समझने लग गया। पिता ये कहना चाहता था उसको, क्या कहना चाहता था? बेटा 3 साल हो गए तुम घर पर नहीं आए, ऐसा चलेगा क्या काम? तुम आओ घर पर, हर 6 महीने में, 9 महीने में, साल भर में तो तुम्हें आना चाहिए एक आध बार। यहाँ पर तुम्हारे बिना सब परेशान हैं, घर की समस्या है क्या है, ये इसको कौन देखेगा? अब मेरा निष्कर्ष कौन बताएगा? निष्कर्ष कौन बताएगा? पति का पत्नी की तरफ ध्यान नहीं देना ही पत्नी का मरण है। अपन प्रथमान योग का थोड़ा सा विचार करना है। प्रथमान योग में चले हैं, प्रथमान योग की तरफ बढ़ते हैं हम। पवनंजय अंजना, शादी हुई दोनों की। जैसे ही दोनों की शादी हुई, आपको तो पता होगी कैसे घटना हुई। और एक अंजना का ही भूत सवार हुआ था माथे पर पवनंजय के। जैसे ही पवनंजय ने अंजना का फोटो देखा था, उसको एक ही धुन सवार हो गई थी, मैं अंजना से शादी करूंगा। उसके देखकर ही बेहोश हो गया था। जैसे वो होश में आया, होश में आते ही क्या बोल रहा था वो बार बार? अंजना अंजना अंजना।
वो होश में आने के बाद उसको समझाया, उसके माँ बाप ने बोले तो किसका नाम ले रहा है? बोले तो थोड़ी इच्छा व्यक्त करे तो एक से बढ़कर एक लाएंगे, क्या रखा है अंजना में? उसने कहा मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे तो अंजना ही चाहिए। मैंने कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वे मना क्यों करेंगे? अपन तो अपनी इतनी ताकत है, सामर्थ्य है, ऊंचे से ऊंची घरवाली ला सकते, ये तो हाँ करेंगे। तो घर वाले गए, रिश्ता भी तय हो गया। और बाद में इसको क्या लगा, कर्मों की विचित्रता, ये इतना उतावला हो गया। शादी को और 2-3 दिन थे तो ये छत पर चढ़कर देख रहा था अंजना को, चुपचाप चुपके से आया था, आधी रात देख रहा था ऊपर से अंजना को। अभी 2-3 दिन में इसको धैर्य नहीं था कि मिलना ही है शादी होने के बाद। ऊपर से देखा तो सहेली बात कर रही थी उसके साथ। क्या बोल रही थी? वो जो दूसरा राजकुमार का प्रस्ताव आया था वो बहुत अच्छा प्रस्ताव था, वो कितना अच्छा था, सुंदर था, तुम क्या तो इससे शादी हुई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा प्रस्ताव ठुकरा के। जैसे ही ये बात हुई वो तो चुप रही थी अंजना, लेकिन इतना गुस्सा आया पवनंजय को, उसको लगा ये विरोध क्यों नहीं कर रही है। वो भी स्वयं में किसका अनुभव कर रहा है अभी? किसका? प्रकरणानुसार बोलो, मरण का अनुभव कर रहा है। अपमान होना ही मरण अनुभव करता है ना। घात का परिभाषा में क्या बता रहा हूं? तीव्र संक्लेश परिणाम होना, यही हमारा घात है। ठीक, अभी देखिए, फिर उसने फिर आकर बोला मुझे नहीं शादी करनी इससे। उसके मम्मी पापा ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, जब नक्की हो गई है, सब में कार्ड्स बढ़ गए हैं, आपस में निश्चित हो गए हैं, अभी ऐसा नहीं चलेगा। तो फिर ठीक है, फिर उसने सोचा ठीक है शादी तो इसी से करूंगा, लेकिन इसका मजा चखाऊंगा। अभी कैसे मजा चखाऊंगा? क्यों? क्योंकि ये यदि शादी करेगी तो मजा चखाने का तो अवसर नहीं मिलेगा, मेरे सामने से घूमती फिरती रहेगी राजकुमारों के साथ। अब मैं इसको शादी करके इसका मजा चखाऊंगा। और क्या क्या शादी तो की, और शादी करके उसके लिए अलग सा राजमहल भी बनाया, ठीक है। और 22 साल तक उसको मिलने तक नहीं गया। अरे मिलने आँख उठाकर देखा नहीं, देखने की छोड़ो, मिलने को तक नहीं गया। तो मेरा ये प्रश्न है, अंजना सुखी है कि दुखी है? दुखी है ना अंजना। देखिए अंजना दुखी तो मेरा प्रश्न है, रोज भूखा रखता होगा वो उसको? कपड़ा नहीं लाता होगा, साड़ी वाड़ी, आभूषण सोने चांदी नहीं देता होगा, दास दासी काम नहीं करते होंगे उसके, रोज झाड़ू पोछा बहुत लगाना पड़ता होगा उसको। अंजना को ऐसा होगा क्या कुछ? राजमहल में रहने वाली यहाँ पर भी राजमहल में रह रही है, कोई काम नहीं करना, खान पान की कोई कमी नहीं, ऐसा होने पर भी दुखी क्यों? क्योंकि जो अपना व्यक्ति है वो अपनी उपेक्षा करता है। उपेक्षा मतलब खाने पीने को नहीं देना, ये उपेक्षा नहीं। प्रेम से दृष्टि से आंख में आंख मिलाकर देखता तक नहीं, बात तक नहीं करता, यही उपेक्षा। आत्मा ने आत्मा की उपेक्षा की। कैसी उपेक्षा की? आत्मा ने आत्मा की तरफ अनादिकाल से ध्यान ही नहीं दिया। यह है आत्मा का घात। आत्मा का घात समझ में आ रहा है? आत्मा का घात मैं आत्मा हुआ ऐसा नहीं पहचानना, यह आत्मा की महिमा को खंडित करना है ना। स्टेज पर बहुत बड़े बड़े नेता मंडली आकर बैठी और आपने सबका नाम लिया, फलाने, ये साहब, वो साहब, वो साहब, और जो प्रधानमंत्री थे उनका ही नाम लेना आप भूल गए। आपने क्या किया? प्रधानमंत्री का अपमान। मैं कह रहा हूं आपने कोई गालियां दी? नहीं नहीं, उनको प्रशंसा योग्य नहीं माना। यही उनके वो कैसा अनुभव कर रहे हैं अभी वर्तमान में? कैसा अनुभव कर रहे हैं? सबके सामने मरण तुल्य अनुभव कर रहे हैं, मरण समान अनुभव कर रहे हैं। लोक में आत्महत्या होती है ना, यह आत्महत्या उसी का ही तो प्रतिफल है। किसका फल है आत्महत्या? यह पहले आत्मा अंदर में संक्लेशता को प्राप्त होता है, डिप्रेशन में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है, ठीक है, और अपनी सत्ता नष्ट होने का भ्रम करता है, कल्पना करता है, तब जाकर बाहर में एक क्रिया दिखती है। मतलब पहले तो अंदर में मरण होता है उसका, और फिर बाहर में मरण होता है। अंदर का मरण क्या है? अपनी सत्ता के नाश का भ्रम। ओ मैं तो खत्म हो गया, मेरा क्या रहा, मेरा कुछ नहीं रहा, मेरा कुछ नहीं रहा, मैं तो मर गया, अब जीने में कोई पॉइंट ही नहीं, मेरा क्या रहा, मेरा क्या रहा।
अपनी सत्ता जिसमें स्थापित की है उसने, उस वस्तु की प्राप्ति न होना तो उसमें वो मरण अनुभव करता है। आत्मा का घात क्या है बताओ आप? आत्मा का घात, आत्मा की महिमा नहीं आना। मैं स्वयं सामर्थ्यशाली वस्तु हूं, मुझे जगत में किसी की आवश्यकता नहीं है, ऐसा स्वीकार करना यही है। ऐसा स्वीकार नहीं करना यह है आत्मा का घात। ये समझ में आ गया क्या कहा? स्वीकार नहीं करना यह आत्मा का घात है। और ऐसा स्वीकार करना तो जीव कभी दुखी होगा क्या? होगा? पति पत्नी रहते हैं, पति ने दूसरी शादी करी, उसको कहते हैं सौतन लाई घर में। क्या लाई? सौतन। सौतन, सौतन समझते हो आप? वो दोनों जो पत्नियां हैं ना, वे आपस में एक दूसरों की सौतन हो गई। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं, वो सौतनों को कैसा भाव होता है एक दूसरों को देखकर? अच्छे प्रेम से रहते होंगे वे सौतन। कैसे रहेंगे? वो कितनी आग लगती होगी पत्नियों को। क्यों? क्योंकि मेरा प्रेम और दूसरी जगह विभाजित हो रहा है। ठीक है ना? मतलब मुझे क्या कहना है अभी? सिद्धांत कौन बताएगा? बताओ सिद्धांत। सिद्धांत, जो प्रेम मुझे मिलना चाहिए था वो किसी और को मिल रहा है, निरंतर दुखी। सिद्धांत, अपन आत्म तत्व है, मैं आत्मा हूं, ऐसा पूर्ण आश्रय, पूरा एकत्व हमें किस में आना चाहिए था? समर्पण, आत्मा में। और अपन आत्मा होते हुए भी, अपनी आत्मा वस्तु होते हुए भी हमारा समर्पण कहाँ है? पूरा रात दिन शरीर को सजाओ, इसको खिलाओ, इसको पिलाओ, इसको बीमार हुई इसको देखो, सब सब शरीर आश्रित सब चलता रहता है। ठीक है, शरीर सुखी तो अपन, शरीर रोगी तो अपन दुखी, और शरीर निरोगी हो गया, एकदम चेहरा खिल गया, एकदम सुखीपने का अनुभव करने लग गए। अपन अपना जीवन कहाँ मान रहे हैं? पूरा बाहर मान रहे हैं। 1 करोड़ की लॉटरी लगी तो खुश, और चोरी हो गई तो दुखी। हमने अस्तित्व अपना कहाँ माना? बाहर माना। परद्रव्य, परद्रव्य में अपना अस्तित्व मानना यह आत्मा का घात है। अपनी आत्मा की सत्ता में आत्मा की सत्ता स्वीकार नहीं करना, अपने में अपनापन नहीं मानना, यह है आत्मा का घात। समझ में आ गया? ठीक है, ऐसे वर्तमान युग में बहुत कहानियां मिलती, उपलब्ध होती है। ये शादी की और दशरथ की घटना सामने खड़ी करो। कैकेयी ने क्या कहा? कैकेयी ने क्या कहा? भाई भरत को तुम राजगद्दी दे दो। दशरथ क्या अनुभव कर रहे हैं वर्तमान में? मरण तुल्य वेदना अनुभव कर रहे हैं। क्यों अनुभव कर रहे हैं? अपनी वस्तु को हटाकर दूसरी वस्तु को चांस देना। अपनी वस्तु कौन सी है? परमार्थ में विचारो, आत्मा। आत्मा को हटाकर और उस स्थान पर अपन ने क्या रखा? टीवी, कूलर, एसी, ये सब सुख सामग्री को हमने उपाधि रखा, मूर्तिक वस्तु में एकत्व किया। यह है आत्मा का घात। तो आचार्य देव आत्मा हिंसा की परिभाषा बना रहे हैं। वे कह रहे हैं आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसयेत। इसमें छंद लिखा है, सब एक साथ पढ़ेंगे। देखो पढ़ो सब एक साथ। आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसयेत। पढ़ो 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 सब एक साथ। आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसयेत। बस इसी का अर्थ करना है अपने को। क्या? आत्म परिणाम का घात होना यही हिंसा है। ये परिभाषा बोल रही है। देखो हमने उसको मारने का भाव किया तो कह रहे वो मरे व ना मरे, घात तो हो गया। किसका? तो कह रहे अपना घात हो गया। अपना घात कैसे होगा? अपना घात कैसे होगा? तो कह रहे अपना ही संक्लेश परिणाम जिसको हुआ, आत्मघात स्वयं को ही हुआ। अब समझ रहे हो? देखो गजकुमार मुनि है, गजकुमार है, ससुर जी उनके अभी मुंडाया है सिर। किसने? गजकुमार ने। अब भी सिर मुंडाया ना। गजकुमार कौन थे? कौन थे जी गजकुमार? कृष्ण का भाई था ना गजकुमार। यहां तक निश्चित हुआ था कि गजकुमार को राजगद्दी देंगे, निश्चित हुआ था, आपको ख्याल में है। लेकिन उसने बोला, फिर उसी बोला उसने कि मुझे दीक्षा लेके जाना है। बस वो दीक्षा लेके चला गया। अभी दीक्षा लेके बस गया ही है और वहां पर खूब लोग उनके वाह वाह करते करते नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुनो सुनो, उसके पीछे एक आदमी भी आ रहा था, बराबर नमोस्तु नमोस्तु कर रहा था, महाराज की जय, महाराज की जय। अरे इसकी शक्ल,
अरे ये वो तो नहीं जो मेरा होने वाला दामाद है। देखो परिणाम बिगड़ गया उसका एकदम। अभी महाराज देख रहा था कितनी महिमा आ रही थी, अभी देखा ये दामाद मेरा बनने वाला था, अच्छा और मेरी लड़की के साथ सगाई हो गई, उसका क्या होगा, उसको कौन देखेगा, आग लगा दी। मेरा ये प्रश्न है, आग में कौन जल रहा है? दुनिया तो ये देख रही है गजकुमार जल रहा है, लेकिन आग में जल कौन रहा है? ज्ञानी धर्मात्मा अपने आत्मा में चले गए हैं, उन्होंने अपने आत्मा का आश्रय लिया है और जल तो रहा है क्रोध की भट्टी में उसका ससुर। क्या कहा, कौन जल रहा है? और दुनिया वालों को क्या दिख रहा है, कौन जल रहा है? ठीक है, और वो शांत भाव से बैठे हैं और क्या मान रहे हैं, चाहे आग लगे इस बस्ती में, मैं तो मस्त रहूं अपनी मस्ती में। ये है ना, एक परमाणु पर भी अपना अधिकार नहीं है, तो जल कौन रहा है? ऐसा उदाहरण दिया, झोपड़ी है, झोपड़ी जल गई तो झोपड़ी में जो आकाश है, आकाश समझते हो ना, स्पेस, खुली स्पेस, वो जल सकती है क्या? उसी प्रकार ये झोपड़ी जल रही है तो उसमें से जो अमूर्तिक आत्मा है वो जलेगा क्या? तो मेरा कुछ जा ही नहीं रहा है, मैं क्यों परेशान हो? कौन सोच रहा है? गजकुमार। और जल कौन रहा है? ओ मेरा अस्तित्व चला गया, अब मैं क्या करूंगा, अब मेरी लड़की का क्या होगा, इसको सबक सिखाए बिना नहीं रहूंगा, बहुत मेरी उम्मीद थी, इसको सेहरा बांध दूंगा माथे पर, सिर पर। अभी सेहरा तो नहीं बांध सका, लेकिन क्या करेंगे फिर इसका? यहाँ पर पहले मिट्टी का लेप बनाया, सिगड़ी बनाते पता है ना आपको, पूरा मिट्टी का करके फिर इसमें सिगड़ी जला दी, कितनी देर जलती रही होगी, और फिर अब्या भी सिर मुंडाया था उसने, और फिर भी उसको तो कुछ नहीं लग रहा है। मैं कह रहा हूं हिंसा किसकी हो रही है? सामने वाले की हिंसा हो अथवा न हो, स्वयं की तो हिंसा होती है। जिनागम में इसके लिए उदाहरण आता है, जो सूर्य पर थूकता है, क्या कहा, सूर्य पर थूकता है, वो किस पर थूकता है? स्वयं पर ही थूकता है, क्योंकि सूर्य तक तो जा नहीं पाएगा वो, और अपने ऊपर ही आएगा कि नहीं। जो दूसरों को मारने का प्रयास करता है, सामने वाला मरे अथवा ना मरे, ठीक है, आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसेतत्, आत्म परिणामों का घात होना यही हिंसा है। और फिर कह रहे हैं अंडत वचनादि केवल मुदारतम शिष्य बोधाय। चोरी, झूठ चोरी कुशील परिग्रह, ये तो विस्तार में समझाए गए हैं। जैन दर्शन में एक ही पाप है, क्या पाप है? क्या पाप है? हिंसा। और झूठ चोरी कुशील परिग्रह ये मंद बुद्धि वालों के लिए, स्थूल बुद्धि वालों के लिए विस्तार करके समझाया गया है। अनृत वचनादि केवल मुदारतम शिष्य बोधाय। बोधाय मतलब ज्ञान कराने के लिए, शिष्य को क्या ज्ञान कराने के लिए? ये शिष्य मंद बुद्धि है, वो समझेगा नहीं ना, तो समझेगा नहीं हिंसा क्या है, तो उसके लिए झूठ भी हिंसा है, झूठ है, चोरी है, कुशील है, परिग्रह है, ये भी पाप है, ऐसा बताया गया। लेकिन कायदे से पाप क्या है? हिंसा। क्यों? हिंसा क्या है? आत्म परिणामों का घात होना। अब अपन लगाए एक एक जगह चोरी करने का भाव हुआ, ठीक है, अच्छा यहां पर मान लो दोपहर में यहां पर कोई, अच्छा ये मंदिर है, अच्छा ये कहा यहां पर सोना है क्या कुछ, देखो देखो, जितने में कोई आया, अब क्या होगा उसको? ये प्रत्यक्ष में, अभी चोरी नहीं की है उसने, चोरी नहीं की है, अब ये सोच रहा कितना, कौन सा गार्ड कब आता है कब जाता है, फिर पकड़ा तो नहीं जाऊंगा, पकड़ा तो नहीं जाऊंगा, गया घर पर। अभी घर पर जा रहा है तो फिर भी क्या है? टेंशन में, टेंशन, पूरा टेंशन में। अभी चोरी नहीं की है, अभी क्या कर रहा है वो? टेंशन के भाव में। अभी तो मैं और यदि इलोंगेट करूं इसको, अब खूब इलोंगेट कर सकते हो। मान लो चोरी करने भी आया यहाँ पर, ठीक है, आए एकदम चोरी करने के लिए, और भले यहाँ आया और मान लो उस दिन कोई गार्ड थे भी नहीं, और एक पत्ता पेड़ से गिरा सीधा माथे पर, क्या स्थिति होती है उसकी? क्या स्थिति? बंदर आया, कुत्ता आया, एकदम भौंकने लग गया, कहीं भी दूर भी भौंकता होगा, उसको क्या लगेगा? कहीं भी कोई कुछ बोले, मैं पकड़ाने जाऊं, मैं पकड़ाने जाऊं, मैं पकड़ाने जाऊं, निरंतर कैसा है? भयाक्रांत। एक स्थान पर खड़ा है अंधेरे में, कितनी देर? 2 घंटा। किस डर से? वो सोच रहा है सामने वाला खड़ा है, बाद में तो पता चला रहे वो तो पेड़ की परछाई है। अब 2 घंटे यहाँ पर जो सिकुड़ कर रहा, क्यों सिकुड़ कर रहा? अकुलता, भय, मैं पकड़ा न जाऊं। और यहाँ पर भी आएगा कितना? भय। अरे मैं कह रहा हूं सफल भी हो पाए
महीना भर रोज आए, एक चोरी करने के लिए महीना भर आना पड़ेगा। मान के चलो जितनी बड़ी चोरी उतनी बड़ी फील्डिंग लगानी पड़ेगी। अभी चोरी करके चला भी जाए तो चैन से घर पर जाएगा ना, फिर घर पर जाकर सोएगा ना, कहां पर जाएगा, कहां पर जाएगा फिर? अरे घर पर तो साल भर भी नहीं आ पाएगा। लादेन था ना, लादेन, बड़ी डेयरिंग से उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ाया। अपन उसको कहते डेयरिंग। लादेन था, पता है आपको? ओसामा बिन लादेन, ठीक है, एक प्रकार का आतंकवादी था और उसने अमेरिका को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ाया था विमान से, और पूरा सूत्रधार था वो। तो डेयरिंग से उड़ाया, अमेरिका के साथ टक्कर लेने का कोई प्रयास करे, वो बहुत बड़ी बात थी। तो डेयरिंग हीरो हो गए, वो हीरो हो गए, लेकिन उसकी क्या हालत हुई? लगभग 6-7 साल रहा गया उसके बाद, वो 5-6 साल तक उसकी ये हालत रही, जमीन में ही रहता था वो। और आज यहां तो कल वहां, कल वहां तो कल वहां, ऐसा नहीं, अभी यहां तो अगले घंटे में वहां, ऐसा पता नहीं चले। अपने ही लोग यह हवा जाकर बोलते रहते हैं, तो पता तो नहीं चला होगा, पता तो नहीं चला होगा, निरंतर अकुलित। मेरा प्रश्न है, उसको कौन मार रहा है? उसको कोई गोली नहीं मार रही है, लेकिन कौन मार रहा है? आकुलता, भय भय भय, प्रत्येक समय में मर रहा है वो। आत्महत्या क्यों करते हैं लोग? क्योंकि वो कहते थे ऐसे घुट घुट के मरने की अपेक्षा एक बार ही मर जाए। इसका मतलब आत्महत्या भी सरल दिखती है। किससे सरल दिखती है आत्महत्या? ये घुट घुट के मरने की अपेक्षा। इसका मतलब घुट घुट के मरना ये बहुत बड़ा मरण है। अब समझ में आ गया आपको? क्यों? राज्य पद नहीं देना और वहीं पर उसको बांधे रखना, बहुत बड़ा विद्वान है। मान लो आप में से कोई छोटा विद्वान, आप छोटे बच्चे हो ना, यदि कल से मैं आऊं यहाँ पर दोपहर में और फिर कोई ये घोषणा करे देवेश जाकर, अभी यहाँ पर तुषार जी का प्रवचन होगा, सुनो, और आप मुझे वही बिठाओ और पूरे 1 घंटे इन्हीं का प्रवचन चले, कल दूसरे दिन आओ फिर इन्हीं का प्रवचन चले, तो मेरे ऊपर क्या बीतेगी? मेरे ऊपर क्या बीतेगी? मैं मरण तुल्य अनुभव। समझ में आ गया? ऐसा हर क्षेत्र में लगा लेना। तो मरण तुल्य मतलब मरण हुआ नहीं है, लेकिन इसमें आदमी ये सोचता है अपना मरण ये हो जाता तो बहुत अच्छा होता। मैं क्यों बता रहा हूं? ये क्यों बता रहा हूं? आत्म परिणामों का घात होना, अपने परिणाम एकदम आर्त रौद्र ध्यान में होने लगना, अपने परिणामों का घात होना ही हिंसा है। झूठ, चोरी, कुशल परिग्रह आदि मंद बुद्धियों के लिए विस्तार से समझाया गया है। अभी चोरी का बताया ना मैंने, अभी कुशल सेवन कर लेते हैं अपन। कुशल सेवन कर लेना है। किसकी होगी लड़की? हो कोई बड़े की लड़की तो नहीं होगी? पकड़े जाएंगे तो पिटाई तो नहीं होगी? कोई ऊपर पहुंच तो नहीं होगी इसकी? पहली बात। और फिर मुझे तो कोई नहीं देख रहा है, आज मैं कहाँ खड़ा रहूं? यहाँ खड़ा रहूं इस चौराहे पर? नहीं, इस चौराहे पर तो बहुत पहचानते मुझे, वहां जाओ, क्या करूं? क्यों भाई तुम आज यहाँ पर? नहीं कुछ नहीं वो तो मैं यहाँ पर वैसे ही आया था। चलो आज तो मैंने उनको कुछ न कुछ बता दिया, अभी कल फिर पूछे कि इस चौराहे पर कैसे खड़े हो तुम, तो मैं क्या उत्तर दूंगा उनको? आकुलता। किसकी आकुलता चल रही है? कुशल सेवन। आप 5 पापों में ऐसा लगा लेना। मैं तो ये कह रहा हूं, झूठ है, चोरी है, कुशल है, परिग्रह, इलोंगेट करो सबको। इलोंगेट कितना कर सकते हो आप समझ रहे ना? अब परिग्रह के, अभी जैसे कुशल ले रहे ना अपन, अब लड़की को कैसे बोलूं? जितने में अखबार में आई बात क्या कि आज पता नहीं रूल क्या निकला है, अभी मुझे ज्यादा पता नहीं रहता, वैसे पढ़ता नहीं हुआ अखबार। किसी ने बोला मुझे कि यदि कोई लड़की कंप्लेन करे कि मुझे इसने 2-3 बार कुछ सेंड किया मैसेज, ऐसी कोई बात है, ऐसा किया, तो बस वो अंदर भी जा सकता है। अब भी अखबार में कोई मुझे कटिंग लाकर दिखाई थी मुझे। अभी कितनी अकुलता होगी उसको? और अकुलता भी होगी यदि मिल भी पाया वो लड़की से, तो उसमें भी अकुलता, मुझे कोई देख तो नहीं पाएगा। और फिर घर पर क्या स्थिति होगी उसकी? जैसे तैसे भोजन खा रहा है, जैसे तैसे कर रहा है। मम्मी मैं जा रहा हूँ, बेटा आज स्कूल तो नहीं है तुम्हारे, आज तो संडे। अच्छा संडे है, नहीं लेकिन मुझे वहां, अभी कितनी अकुलता हो रही है। नहीं बेटा एक काम करो, तुम वहीं पर जा रहे, फिर पापा जी भी वहीं पर जा रहे, साथ साथ जाना। नहीं फिर ऐसा नहीं, मैं तो अकेले जाऊंगा। कितनी अकुलता, कितना झूठ बोल रहा है, हो रहा है कि नहीं ऐसा? आप कोई भी पाप करो, अच्छा हिंसा करनी है, आपको हिंसा करनी है, खून करना है। खून कैसे कर सकोगे आप बताओ? खून कैसे होगा? पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा, भीड़ में खून नहीं कर सकोगे। खून भीड़ में करोगे तो स्वयं पकड़े जाओगे, लेने के देने पड़ जाएंगे, फांसी पर लटकना पड़ेगा। गांधी जी तो 1 सेकंड में मर गए, नाथुराम गोडसे सड़ के मर गया, फांसी लग गई। और फिर दुनिया की निंदा झेलो, और फिर हमारे बीवी बच्चों की तो ऐसी तैसी होगी। क्या 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 कहा मैंने अभी? बोलो, कौन बताएगा? गांधी जी तो 1 सेकंड में मर गया,
नाथुराम गोडसे सड़ सड़ के मर गया, वो एक बात। और फिर जगत की निंदा झेलो, मतलब किसी पर जबरन अपराध का केस डाल दिया, जैसे गांधी जी पर डाल दिया, गांधी जी अंदर चले गए, तो लोग से पूरी सहानुभूति मिलेगी, लोग पूरा प्रेशर लाएंगे गवर्नमेंट पर, आप इनको रिलीज करो। अपन तो जेल में भी बैठकर हीरो है, कौन कौन? गांधी जी। और नाथुराम गोडसे की विचारो, बैठा है जेल में है, लेकिन जेल के रोज के अखबार में क्या छप रहा है? ये डाकू है, खूनी है, हत्यारा है। अब रोज रोज पढ़ पढ़ के घुट घुट के मर रहा है, वो ये सोच रहा है कि कहीं सोर्स लगे, अपन यहाँ पर लाइट का कुछ हो तो हाथ वाथ उंगली उंगली डाल के शॉक वॉक से मर जाए, अपन फांसी लगा के मर जाए यहीं पर। तो आपको पता है लाइट फिटिंग वगैरह कुछ रखते नहीं है जेल्स में बड़े बड़े, क्यों? रस्सी नहीं रखते, क्यों? कोई भी ऐसा साधन नहीं रखते, क्यों? ये कभी इतना फांसी आदि से डर के, ये क्योंकि वो 1 साल के बाद फांसी लगेगी, तब तक रोजाना अखबार में उसकी निंदा होती रहेगी, कैसे होगी उसकी दशा? तो कह रहे ये नहीं सहन कर सकता मैं, तो इसलिए उसको आत्महत्या के सभी साधन हटा देते हो, आत्महत्या कर ही ना पाए। और फिर भी कुछ कुछ माथा पटक पटक कर आत्महत्या कर लेते हैं। अभी उसमें बहुत दम लगती है, 1 सेकंड में मरता नहीं, इसलिए उसमें सोचता है आदमी। आप समझ रहे हो मुझे क्या कहना है? अब सोचो हिंसा करनी है, अब नाथुराम गोडसे ने हिंसा की, उसके माँ बाप पर क्या बीती होगी? उनके माँ बाप को किस दृष्टि से समाज ने देखा होगा? ये बहुत ऐसा कुछ देखा होगा? उनकी बच्चों को किस दृष्टि से देखा होगा? बच्चों को कहीं नौकरी भी लगी होगी। मतलब एक हिंसा करनी है तो आदमी कितना सोचता है, अब उनकी इतनी दुर्दशा हुई, हमारा क्या होगा? हिंसा के सोचने में आकुलता, झूठ बोलने में आकुलता होती है कि नहीं? मैं आपको बोलूं क्यों भाई क्या कर रहे थे? नहीं वो ऐसा, फिर आगे किसी ने पूछे 10 कारण आपको देने पड़ेंगे, और किसको क्या कारण दिया ये आपको याद नहीं रहेगा। होता है कि नहीं ऐसा? और एक झूठ को छिपाने के पीछे कितने झूठ बोलने पड़ेंगे? सैकड़ों। आप देखो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, 4 लिया ना अपन ने, 4 लिए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल और 4, और बाद में 5 परिग्रह। अब परिग्रह जोड़ने में कितनी आकुलता? 2 नंबर का पैसा है, कोई उसको देखे ना, कोई उसको समझे ना, और देखा तो उसके साथ 50-50 करो, न करो तब भी वो चढ़ बैठेगा, और 50-50 करो तब भी ब्लैकमेल तो करता ही रहेगा। हमको पता है, हम पोल खोल देंगे तुम्हारी, तुमने ऐसा किया था, तुमने ऐसा किया था। ये 5 पाप में मूल में आत्मा का घात कहाँ हो रहा है? जो आकुलता हो रही ना, आकुलता, वो आत्मा का घात है। फिर उपचार से समझाया, मंदबुद्धि वालों को आकुलता समझ में नहीं आती, परिणामों का घात समझ में नहीं आता, इसलिए समझाया जाता है देखो हिंसा पाप है, झूठ पाप है, चोरी पाप है, कुशील पाप है, परिग्रह पाप है। लेकिन मूल में पाप क्या है? हिंसा मतलब आत्म परिणाम का घात, आत्म परिणाम का घात मतलब आकुलता, भय, टेंशन। समझ में आ गया? ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, टीटी ने पकड़ लिया तो फिर क्या कहेंगे? अभी मेरे सामने हुआ ऐसा, मैं आ रहा था एक रेल में से, लोग बड़े, मतलब इतना, मैं कहूँ आपको, ऊपर से इतना वो ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा आदमी होगा, कपड़े उपड़े एकदम टिप टॉप, और शूज वगैरह, और बिना टिकट का सफर। क्यों ऐसा होता है? 2-3 घंटे पर उतरना ही है, ऐसे सोच जाते हुए। तो जितने में वो जो आया चेकर, अभी चेकर उसके आधी उम्र का, लेकिन फिर भी ये डर गया, क्यों? भय का आधार अपना दोष होता है। फिर कम उम्र वाला भी होगा, उसको डर जाएगा। देखो एकदम हत्यारा भी हो बड़ा, घर में घुसे चोरी करने को, और घर का 4 साल का भी लड़का हो, क्या कितना, तब भी वो डर जाएगा। 90 साल का बुढ़ा हो, लाठी नहीं उठा पाता हो हाथ से, फिर क्या होगी उसकी दशा? चोर की, डर के भाग जाएगा। सामने वाले में कितनी ताकत है उससे फर्क नहीं पड़ता इसमें। क्यों? उसकी ताकत, वो हतबल हो गया स्वयं। चोर हतबल क्यों हो जाता है? उसको किसने मना किया है? किसने मना किया उसको? उसका बल कहाँ चला गया है? क्योंकि उसको अंदर, उसको पता है, क्या पता है कि हम जो कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे। ये आकुलता निरंतर, सब तरफ से आकुलता। और कई चोरों को इतनी स्थिति होती है, चोरी करके लाते भी है, वो उनको इतनी टेंशन होती है, फिर जाकर तीसरी जगह पटके आए बिना उनको चैन नहीं पड़ती उसको, फिर गए और फिर पटक के आ गए। ठीक है, मुझे कई सारी घटनाएं पता है, अभी मैं समय नहीं लगाऊंगा। अभी सच्ची घटना हुई एक पूना में, बारामती सुना है? नहीं सुना?
पूना के पास बारामती, नहीं सुना, शरद पवार का एरिया है वो। क्या हुआ, एक जैन ने गोल्ड का कुछ व्यापार में कुछ गड़बड़ी हो गई, उसने पार्सल मंगाया कहीं किसी के हाथ से, तो 26 लाख का सोना मंगाया। तो आते ही खोला, बॉक्स में कुछ नहीं था, तो उसने पकड़ लिया उसको, बोले तुम गोल्ड कहाँ गया? मुझे क्या पता, बोले इसमें। उन्होंने दिया, मैंने लाया, देख तू गड़बड़ मत कर। मैं गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, बोले। ये जैन की बात थी। जैन बहुत बड़ा वहां पर ज्वेलर का बिजनेस करता है वो। तो उसने कहा तुम चुपचाप दे रहे हो कि नहीं सोना? उसने कहा मेरा विश्वास करो, मुझे नहीं पता, सामने वाले ने दिया, मैंने बॉक्स खोला तक नहीं है रास्ते में। तो उसने एक जन को दे दी सुपारी, और सुपारी दी एक मुस्लिम को। ठीक है, मुस्लिम, ये सच्ची घटना, अभी बहुत ताजी घटना है। और आज ये स्थिति है, वो अरबपति आदमी है, जैन सराफ आदमी, अरबपति। आज वो इस दर के चक्कर काट रहा है वो, अब उसको फांसी नक्की हो गई है, और आज कितना भी पैसा लुटाएगा वो जी नहीं सकता। क्या हो गया, उसने सुपारी दे दी। सुपारी समझते हो ना, खाने वाली नहीं, मरवा दो इसको। तो क्या क्या उसको मुसलमान ने उस 2-4 पुलिस को साथ करके उसका हेल्प लेके सबको दे देंगे कुछ, तो रातों रात वहां से उस्मानाबाद सुना है? उस्मानाबाद नहीं सुना हुआ, ये और एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, बस मान के चलिए थोड़ी दूरी पर एक डिस्ट्रिक्ट है उस्मानाबाद। ये होगा 5-6 घंटे के रास्ते पर दूरी पर। तो वहां पर एकदम खाली जगह जाकर उसका मर्डर वहां पर करके उसको फेंक दिया, खत्म, क्लोज, किसी को पता नहीं चला। अब इसके ऊपर क्या भी थी, वो मुसलमान के ऊपर वो बहुत डर गया खून करने के बाद। उसने पहली बार जीवन में खून किया था पैसे के लोभ में, तो उसे रह नहीं पाया वो, तो वो बहुत डरने लग गया। तो घर में वो ना खा रहा है ना पी रहा है, तो घर में बोलने लगा मुझे बहुत डर लगता है। तो घर में उसने रहस्य खोला, मैंने ऐसा ऐसा किया है। तो उसका भाई आया घर पर, किसके? जैनी के। किसके घर आया? तुम्हें घटना समझ में कितने जन को आ रही है? अब समझने का प्रयास करो। जैनी के घर आया 5 दिन बाद, तो जैनी घर पे नहीं था। मैंने कहा ना अभी जैनी घर पर रहेगा क्या? अभी फरार। तो घर पर पूछा पत्नी को, कहाँ गया वो? मुसलमान ने पूछा, मुसलमान ने, कहाँ गया वो? तो फिर अभी देखो आश्चर्य की बात, ऐसी बातें पत्नी को भी पता नहीं थी। कोई पत्नी को पता है कि मैंने इसको मरवाया है? अपने वालों से भी नजर से नहीं गिरेगा क्या? तो पत्नी को कुछ पता नहीं चला, ये कैसा बात कर रहा है हमारे साथ, कहाँ गए वो, कहाँ गए वो? ये बोले जवान संभाल के बात कर। तो बोले कि तुम्हारे पति ने ऐसा ऐसा करवाया हमारे भाई से, तुम लोगों को शोभा देता है क्या ये? तो पत्नी गई पुलिस स्टेशन। देखो केस कैसा खुल गया है ये। पत्नी गई पुलिस स्टेशन, क्यों गई होगी? ये आदमी आकर रोज परेशान करता है हमको, ये मुसलमान, हमारे पति घर पर नहीं है और पति के बारे में बहुत बोलता है। तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया, तो पता चला इसका पति, उसको भी पता चला, अपन ने ही केस करी और अपना ही पति खूनी है, बाद में पता चला। अब उसको फांसी डिक्लेयर हो गई है। अभी मुझे पता चला, मैं इतना सारा क्यों बताया? फांसी तो जब लगेगी तब लगेगी, अभी प्रत्येक समय फांसी के फंदे में है, वो मरण तुल्य प्रत्येक समय अनुभव कर रहा है। तो कह रहे आत्मा का घात किसमें है? परिणामों का घात होना, कषाय की उत्पत्ति, आप टेंशन कहो, डिप्रेशन कहो, फ्रस्ट्रेशन कहो, और क्या कह सकते हो उसको, आप जो कहने वो कहो, आकुलता कहो, यही आत्मा का घात है। शरीर का वियोग यह आत्मा का मरण नहीं है, क्योंकि शरीर का वियोग आत्मा का मरण होता तो क्या होता बोलो? सिद्धों को मरे हुए कहना पड़ता सिद्धों को मरे हुए। मरे है क्या सिद्ध भगवान मरे है क्या? देह तो नहीं है उनके पास। देह का वियोग ये मरण नहीं है, व्यवहार में इसको मरण कहते हैं। परमार्थ मरण ये है। परमार्थ मरण क्या है? संक्लेश परिणाम होना, अपनी सत्ता बाहर मानना, ठीक है। और एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, परद्रव्य में जितना अटैचमेंट है, मोह ममता है, वो है आत्मा का घात, क्योंकि आत्मा प्रत्येक समय उसका दुख भोगता रहता है। झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह, ये तो मंद बुद्धि वालों के लिए उपचार से पाप बताए गए हैं। एकमेव पाप कौन सा है? आत्मा के परिणामों का घात होना, ये पाप है, हिंसा है। ये मुझे कौन बताएगा? अभी
परिभाषा कौन बताएगा? हिंसा की। हिंसा, लोक में हिंसा की परिभाषा क्या करते हैं? बंदूक से उड़ा दिया साहब उन्होंने, हाँ हत्यारे हिंसा। जैन दर्शन इतनी सी हिंसा को नहीं कहता। जो लोग जगत में हिंसा जिसने स्वीकार किया है, यहां पर ध्यान दो, क्या प्रश्न है? लोक में जिसको हिंसा कहते हैं, ठीक है, ऐसी हिंसा तो जैन दर्शन कहता ही है। जैन दर्शन 2 कदम 1 कदम आगे बढ़ के हिंसा की परिभाषा और क्या कहता है? मन में जो कुत्सित भाव हुआ, अरे मारने का भी भाव हुआ ना, वहां से हिंसा चालू हो गई। सुनो सुनो सुनो, जैन दर्शन समझना है आपको, समझो समझो। देखो ये चोरी की परिभाषा क्या होती है वैसे लोक में, जगत में चोरी की परिभाषा, किसी की चीज उठाई, ये चोर है, ठीक है, चोर। हम ये कहते हैं, क्यों साहब अभी थोड़ी देर पहले आप निकले यहां से, अभी तो देखते देखते निकले थे इस अंगूठी की तरफ सोने की, क्या आपको भाव आया था इसको उठाने का? भाव वो तो लोक लाजवश तुमने उठाए नहीं, ये पुलिस आदि के डर से अंदर बैठना पड़ेगा इसलिए। लेकिन जैन धर्म कहता है तुम भी चोर हो, क्योंकि यहां पर कोई नहीं होता तुम तो उठाते, बेबस मजबूर दिखता कोई, तुम तो कुछ भी करते, कुछ भी छीना झपटी पर उतर आते। समझ में आया मैंने क्या कहा? देखो जैन दर्शन ये कहता है अंगूठी, अभी सोचो मुझे किसी की तिजोरी की अंगूठी चोरी करनी है, मुझे विकल्प उत्पन्न हुआ इसके उंगली की अंगूठी बहुत अच्छी है, चोरी चालू। समझ में आ गया आपको? पराई वस्तु को अपनी मानना, चोरी चालू हो गई। अभी चोरी ऐसी है, उसको सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी लोक में उसकी बात अलग, प्रत्येक समय में उतना आश्रव चालू हो गया, कर्मबंध चालू हो गया। कितना? अभी प्रत्येक समय में हो रहा है ना आश्रव। 10 दिन के बाद उसको सफलता मिली, उसने तिजोरी खोली और उसने अंगूठी निकाल ली। अभी अंगूठी निकालते समय जितना आश्रव हुआ ना, आश्रव मतलब बंद, कर्म बंद, जितना हुआ उतना कर्म प्रत्येक समय उसको 10 दिन से चल रहा है। जैन दर्शन समझ में आया? वो अंगूठी उठाना वो चोरी नहीं, वो चोरी तब से चालू हो गई है कह रहे। और सुनो, जब ये रात में सो रहा था ना तब भी ये चोर था, तब भी प्रत्येक समय इतना बंद हो रहा है उसको। हो कैसी बात कर रहे हो? अभी देखो उसने अंगूठी लाई घर पर, अंगूठी लाई, वो आया मेरे पास आया, बोला 2 साल पहले पंडित जी हमने 2 साल पहले बहुत बड़ा एक पाप किया। क्या पाप किया? हमने 1 लाख रुपए की अंगूठी किसी की चुराई है, चोरी है, ठीक? तो आप कहो अभी हम हमारा प्रायश्चित कुछ बताओ, अब हम कैसे पाप से मुक्त हो सकते हैं? आप कहो तो हम 2-4 लाख आज दान पूजा मंदिर आदि में खर्च कर सकते हैं। जैन धर्म समझो अभी, क्या नाम? संयम, स्वर्णिम। मुझे संयम और स्वर्णिम फर्क ही नहीं समझ में आता। स्वर्णिम क्योंकि दोनों अच्छे बच्चे हैं, दोनों ने अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं। क्या कहते हो पंडित जी को जाकर, पंडित जी आप कहो तो एक आध विधान, पूजन, किसी को भोजन कराना हो, किसी को दान देना हो, मंदिर बनवाना हो, उसमें मैं 5 लाख लगा सकता हूं, ठीक है? मैंने उसको ये कहा तुम्हें पाप मुक्त होना है? हाँ होना है, होना है। तो देखो पहले तो तुम एक काम करो। क्या काम करो? तुमने जिसकी अंगूठी चुरा के लाई है ना, तुम उसको पहले लौटा के आओ। ये हमारे बस की नहीं है, ये हमारे बस की नहीं है। बोले फिर प्रायश्चित की क्या बात रही? तुम करोड़ों अरबों भी खर्च करो, तुम तो मूल तो वही की वही भूल है ना तुम्हारी। तुम जिस भूल के लिए तुम प्रायश्चित लेते हो, भूल तो चली रही है, फिर प्रायश्चित कैसे होगा? ये समझ में आ गया क्या कहा? भूख लगी है और भोजन की थाली वहां पर रोस कर रखी है, भोजन तो पेट में नहीं जा रहा है, तूने और 1 रोटी परोसो, और 1 रोटी परोसो। अरे किसको परोसो? खा कौन रहा है? कितने जन को समझ में आ रहा है? वो तो खाए तभी तो पेट भरे। चोरी किसने की है? चोरी चोर ने की है, उसकी है ना। अब वो क्या कह रहे हैं, हम मुक्त कैसे होंगे? प्रायश्चित दे दो। हम ये कह रहे हैं पहले अंगूठी लौटाओ। वो कह रहे वो बात छोड़ो, हम उससे 10 गुना भी पैसा लौटा देंगे। क्यों? लौटाना बड़ी तकलीफ है, हमारी नाक कट जाएगी, हम चोर घोषित सिद्ध होंगे। तो जैन दर्शन कहता है ऐसा नहीं, इसका प्रायश्चित नहीं हो सकता।
इसका प्रायश्चित नहीं ही हो सकता, तो ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, तो क्या करे, अंगूठी लौटा देवे, फिर तो फ्री हो गए ना हम। नहीं नहीं, पहले अंगूठी लौटा के आओ, फिर प्रायश्चित बताएंगे हम आपको। क्या क्या कहा? अरे बाबा, प्रायश्चित, अब अंगूठी लौटा के आओगे तब तुम्हारा आश्रय रुक जाएगा। जब तक तुम अंगूठी नहीं लौटा रहे हो, जिस दिन से तुमने अंगूठी उठाने का भाव किया था, और जब तक तुम्हारे पास वो अंगूठी बनी रहेगी, तुम ऐसे हालत में मर भी जाओगे और दूसरी जगह भी पैदा होंगे ना, वहां पर भी ये बंद चलता रहेगा। समझ में आ गया क्या कहा? अंगूठी पहले लौटाओ, ये तो नहीं होगा, फिर प्रायश्चित नहीं हो सकता तुम्हारा, पहली बात। दूसरी बात, अंगूठी लौटा के आना, तो इज दिस ऑल? दिस इज नथिंग। छुट्टी नहीं, फिर तुम्हारा प्रायश्चित करेंगे हम, ठीक है? कि यहां से इतना लेकर वहां पर इतना लुटाना पैसा, ये कोई धंधा नहीं चल रहा है। क्योंकि जो मूल दुखी, जानते हो आप, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में चोरी को हिंसा कहा। हिंसा कैसे मालूम? आपने 10 रुपये इसके चुराए इसके बैग में से, तो कह रहे आपने इसकी हिंसा की। हिंसा कैसे? क्योंकि कह रहे जैसे अन्नम वही प्राण, अन्न ये प्राण कहा गया, पता है आपको? तो उसी प्रकार धन भी प्राण है जीव का। धन क्यों? क्योंकि धन से ही भोजन सामग्री आएगी। तो कह रहे धन चला गया तो उसको अकुलता हो रही है, बहुत अकुलता। आत्मा, जिसके पैसे चोरी हो गए उसको अकुलता होगी कि नहीं? तो कह रहे तुमने उसके आत्मा का घात किया, तो कह रहे तुमने हिंसा ही की। जो चोरी करता है, झूठ बोलता है, कुशील सेवन करता है, परिग्रह करता है, वो क्या करता है? वो एक ही टाइटल दे दे उसको, हिंसा। आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमय हिंसयत अनृत वचनादि केवल मुदारतम शिष्य बोधाय। अनृत मतलब अनृत झूठ, अनृत झूठ। झूठ के खूब सारे नाम है। स्तेय झूठ, और अनृत शब्द कैसे बना पता है देवेश? अनृत, तो अन नहीं, रित सत्य। तो अनृत का अर्थ सॉरी, हाँ, अनृत का आदि हो गया झूठ। अनृत का अर्थ हो गया झूठ। अनृत वचन आदि केवल, अनृत वचन आदि मतलब झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। समझ में आ गया छंद का अर्थ? हिंसा की परिभाषा बोलो। आत्मा का घात हिंसा है। आत्मा के परिणामों का घात होना ही हिंसा है, बस। ठीक है? और झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये तो लोगों को समझाने के लिए बोले हैं हमने, ठीक है? एक जगह प्रवचन चल रहा था, 2000 लोग थे। बीच में एक बूढ़ी माँ उठी, पंडित जी बंद करो प्रवचन। क्या बोलना चाहते ये? तो मैंने कहा क्या हो गया माता जी? बोले क्या होगा इन आत्मा की चर्चाओं से? मैंने कहा वही होगा जो आज तक भगवंतों का हुआ है, आत्मकल्याण होगा। कह रहे आप मुंह में राम बगल में छुरी, आप ऊंची ऊंची बातें करते हो और आपस में भाईचारा भी नहीं रहा है, कोई किसी को देखता तक नहीं। तो आगे ट्रस्टी लोग बैठे थे, पंडित जी आप प्रवचन चालू करो, माता खराब है इसका, ध्यान मत दो, प्रवचन चालू करो। देवेश, मैंने कहा ऐसे कैसे प्रवचन चालू करूं, माता खराब कैसे होगा इसका? तो उसने कहा सुनो सुनो पंडित जी, 2 साल हो गए हैं, मैं इतनी परेशान रहती हूँ, ना चल पाती हूँ ना कुछ। इतनी बड़ी समाज है, इतने पैसे वाले लोग हैं, हजारों लाखों करोड़ों सब घूमने फिरने में उड़ा देते हैं, लेकिन मुझे भोजन के भी लाले पड़े हैं। ये साधर्मी के नाते, धर्मात्मा के नाते ये इतना सा भी सहयोग मुझे नहीं करते, क्या फायदा है बड़ी बड़ी चर्चाओं का? ये 5-5, 10-10 हजार के जूते पहनने वाले ये करोड़पति सेठ, अरबपति सेठ, और मेरा थोड़ा सा भी इंतजाम नहीं कर सकते ये? हो। मैंने कहा
ये आप लोगों का बड़ा अन्याय करते हो आप। साधर्मियों का ध्यान देना चाहिए आपको। पंडित जी आप प्रवचन चालू करो ना। ये कहा इन महिला की बातों में आने लग गए आप। मैंने कहा कैसे प्रवचन चालू करे, तुम लोगों में आत्मीयता खत्म हो गई है। लोक में कहते ना मानस बनना कठिन है, बोलो मानस बनना कठिन है, सिद्ध कहां से होए, साधु कहां से होए, क्या मानस बनना कठिन है, साधु कहां से होए, साधु होए तो सिद्ध ही होए। क्या कहा मैंने, बोलो। अरे आदमी बनना कठिन है, तुम साधु होने की बात करते हो, और यदि साधु हो जाए तो यूं मान के चलो तुम भगवान ही हो गए। पहले आदमी बनो। क्या बनना है, मैं सुना क्या रहा था, अरे मैं प्रवचन चल रहा है मेरा, तो मैंने उनको कहा तुम आदमी बनो पहले और फिर भगवान बनने की सोचो। क्या क्या समस्या है माता जी ने कहा देखो मेरा जीवन जगत में कोई नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ, मेरे पति भी गुजर गए, कोई नहीं मेरा। ट्रस्टी उठे बोले झूठ बोलती है ये। क्या झूठ बोलती है ये, बिल्कुल इल्जाम लगा रही है समाज पर। मैंने कहा माता जी कैसे झूठ बोलेगी, बुढ़ापे में सब धर्म प्रिय होने लगते हैं। स्वाभाविक रूप से ये देखा जाता है कि बुढ़े अच्छे होते परिणामों से, क्योंकि अभी उनको जाने का प्रसंग है ना, तो परिणाम एकदम मृदु 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 होते जाते हैं उनके। और युवा अवस्था होती जोश वाली, गर्म खून वाली, देखता हुआ भी आने तो सामने। और वृद्धों का ये होता है अरे छोड़ो इन बातों को, ऐसा होता है ना। तो फिर मैंने ये कहा कि तो उन्होंने कहा नहीं नहीं झूठ बोल रहे, इसको 4 लड़के हैं। क्या, और 4 लड़के भी कोई करोड़पति से कम नहीं है, उनके भी इतने बड़े बड़े खर्चे हैं। तो मैंने कहा दादी माँ क्या ये बात सत्य है? तो दादी माँ एकदम रोने लग गई और दादी माँ ये बोली पंडित जी इससे अच्छे तो हमको लड़के ना होते तो अच्छा होता। ये तो लड़के ऐसे जन्मे हैं, कैसे जन्मे हैं, ऐसे कुपुत्र जन्मे हैं, उनको देख देख कर इतना रोना आता है कि बस ऐसे लगता है मर जाए। अभी तक क्या बोल रही थी ये, मेरा कोई नहीं है, अभी क्या बोलने लग गई, इससे होते तो ना होते तो अच्छा होता। इसका मतलब क्या, सिद्धांत कौन बताएगा? लड़का तो वो है ना जो अपनी सेवा करे, और सेवा ना करे तो लड़का क्या का, हमारा कोई है ही नहीं, मरण तुल्य ही है। मैंने इतना सारा क्यों बताया, सिद्धांत बताओ एक प्रॉपर। आत्मा के परिणामों का घात होना ही हिंसा है। क्या हमारे लड़के हमारी सेवा नहीं कर रहे हैं, यही लड़के का मरण है। आत्मा की तरफ नहीं देख रहा है, आत्मा दुनिया की जो जी हुजूरी कर रहा है। अपने घर में तो इसको, गांधी जी थे ना, गांधी जी आपको पता है, गांधी जी के घर वालों को बहुत शिकायत थी गांधी जी के प्रति। क्या शिकायत होगी बोलो, ये दुनिया भर की तो देखते रहते, घर पर तो इनको फुर्सत नहीं देखने को। अभी उदाहरण को अन्यथा नहीं लेना, क्योंकि गांधी जी तो समाज सेवक थे, लेकिन घर वालों की तरफ से देखो तो घर में तो ध्यान ही नहीं देते। अच्छे कौन कहेगा उनको? सिद्धांत बताओ, सिद्धांत बताओ, सिद्धांत बताओ। यह जीव निरंतर बाहर में लगा रहता है, अपने घर में झांकने की इसको फुर्सत नहीं है, इसको कौन अच्छा कहेगा? आत्म परिणामों का घात होना ही हिंसा है। और आत्म परिणामों का घात कैसे होगा? बहिर्लक्ष्य होने पर। समझ में आ रहा है? वस्तु अपनी, उस वस्तु अपनी, उसकी तो उपेक्षा करना, और पराई वस्तु को अपना मानना, ये उपेक्षा होती है। उसी प्रकार है तो स्वयं आत्मा और शरीर की। सुबह उठकर किसका मुख देखते हो? दर्पण में चलो, स्नान करो, खाना है पीना है, किसकी देखते हो, देखभाल किसकी करते हो? वस्तु स्वयं कौन है? आत्मा। और ध्यान किसका रखते हो? ये आत्मा का घात है। ये समझ में आ गया क्या कहा? आत्म परिणाम का घात होना यही हिंसा है। बाद बाकी कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को हिंसा नहीं कर सकता कोई। आप समझ गए? एक अंतिम बात बताऊंगा, बस करेंगे। एक बार मैंने एक उदाहरण भी बताया था। महात्मा गांधी जी ने 12 बजे रात में
और हाँ बोलो। रात में 12 बजे रास्ते पर आए, चलते चलते वहां पर एक आदमी टोकरी में कुछ सामान बेच रहा था। तो बापूजी ने माचिस मांगी, तो उन्होंने माचिस 2 रुपए की है, चले लाओ। तो जैसे बापूजी मुड़े, उसने मन ही मन में ये बोला, फंस गया ये आदमी, आज मैंने ठग लिया इसको। कैसे? 50 पैसे की वस्तु कितने में दे दी? 2 रुपए में। गांधी जी ने सुना, गांधी जी फिर आए लौटकर। गांधी जी ने बोला उसको, बोले भैया तुम मेरे को क्या ठगाओगे, क्या ठगोगे तुम मुझे? बोले मुझे तो पता ही है इसकी कीमत 50 पैसे है। मैं तो ये सोच रहा हूं तुम आधी रात बैठते हो यहाँ पर, तुमको कौन ग्राहक आता होगा, तुम्हारी कितनी समस्या होगी जो तुम रात में भी एक धंधा करते हो, तुम्हारी पेट भी भरता होगा कि नहीं। मैंने तो तुम्हारी चिंता की है। तुम मुझे नहीं ठग रहे हो, किसको ठग रहे हो? तुम स्वयं को ही ठग रहे हो, मुझे बेवकूफ नहीं बना रहे हो तुम। बोलो, सिद्धांत बोलो। कोई किसी को मार नहीं सकता, दूसरों को मारने का भाव ही स्वयं का घात है। ये समझ में आ गया? दूसरों का, अभी अच्छे से बोलो, दूसरों का बुरा करने का भाव भी घात, और दूसरों का अच्छा करने का भाव वो भी आत्मघात। निरंतर आकुलता, निरंतर आकुलता। मंदिर बांधना है, क्या होगा मंदिर बांधना? मंदिर कब बंधेगा, मंदिर कब बंधेगा, मंदिर ओ आज कर्मचारी नहीं आए, कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे? आत्म साधना खंडित। आत्म साधना में जिस प्रकार पाप भाव बाधक है, पुण्य भाव भी बाधक है आत्म साधना में। क्यों? पुण्य भाव भी पराधीन है। दान देना है, दान में क्या पराधीनता है? दुरुपयोग तो नहीं करेगा दान का, बीड़ी तो नहीं पिएगा, सिगरेट तो नहीं पिएगा, ये तो नहीं करेगा, वो तो नहीं करेगा, और फिर पता चले उसने सब गड़बड़ कर दी। पाप जिस प्रकार पराधीन है, पुण्य भी पराधीन है, दोनों बहिर्लक्ष्य परिणाम है, दोनों में आत्मा का घात होता है, आत्म साधना खंडित होती है। ठीक है, इसलिए आत्म परिणाम का घात होना ही हिंसा है। आत्म परिणाम का घात होना मतलब राग द्वेष की उत्पत्ति ही हिंसा है। और झूठ चोरी कुशल परिग्रह, ये तो मंद बुद्धि वालों को विस्तार से समझाए गए हैं। ये हमने आज प्रकरण देखा, हम बचा हुआ प्रकरण देखेंगे रात में। रात में कितने बजे आओगे? कितने बजे आते हो? 7 के पहले चालू करता हूं मैं रोज क्लास, तो आप आ जाना। ठीक है? ओम नमः।